यूपी विधानसभा चुनाव कारण जी हां, 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल 9 जिलों की 54 सीटों पर होगा मतदान। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। 10 मार्च को आएंगे परिणाम। तो आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं। इनमें से 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं और अब आखिरी मतदान 7वें चरण का कल होगा, जिसमें 9 जिले शामिल हैं और इन 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 10 मार्च को परिणाम सामने आएगा। तो आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हैं, उनमें से यूपी ही बचा हुआ है जहां पर मतदान होगा, क्योंकि यूपी जितना बड़ा राज्य है उसी हिसाब से यहां पर चुनाव आयोग की ओर से 7 चरणों में मतदान कराने की बात कही गई थी। कल आखिरी चरण का मतदान यहां पर होगा। उसके बाद में 5 राज्यों के साथ ही यूपी का भी 10 मार्च को परिणाम सामने आएगा। आज की अगर हम बात करें तो 9 जिले हैं जहां 54 सीटें हैं विधानसभा की, उन सभी पर मतदान होगा। बहुत सारे बड़े नेता जो है, उनकी प्रतिष्ठा इन 54 सीटों पर दांव पर लगी हुई है। वाराणसी की अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोड शो वहां पर किया गया, आमजन से मुलाकात करी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की गई। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, यूपी विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान कल होगा। अगर कल की हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट आपको नजर आ रही है जहां पर तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? पूरी चुनावी प्रक्रिया का आखिरी चरण है और 7वें चरण में अगर बात की जाए सीटों की, तो तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का गढ़ है वाराणसी। इसलिए सबसे ज्यादा वाराणसी की सीट पर निगाहें लगी हुई है। वाराणसी की जो साउथ है, दक्षिण सीट है, यहाँ पर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री हैं, सूचना मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, उसमें मुकाबले कामेश्वर दीक्षित समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो वहाँ के मटुसिया मंदिर है, उसके महंत के बेटे हैं। और उसके अलावा वाराणसी की नॉर्थ सीट है, रविंद्र जायसवाल लड़ रहे हैं। उसका मुकाबला अशफाक अहमद से समाजवादी पार्टी की तरफ से। वाराणसी कैंट की सीट है, सौरभ श्रीवास्तव लड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उससे मुकाबला हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजर दी है तो मऊ की सीट है, मऊ जिले की सीट जो है मऊ सदर की, यहाँ से मुख्तार अंसारी जो बाहुबली है, माफिया, उनका के बेटे अब्बास अंसारी सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। और बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपने सही कहा। तमाम दिग्गज जो है उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। 10 मार्च को परिणाम आएगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या कुछ स्थिति। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।